गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 जो है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ द इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम इज़ यहाँ के ऊपर फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने समझ ली थी, इसके पहले का पार्ट आप देखिएगा और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से मिक्सचर सवाल किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में f(x) बराबर देखेंगे आप लोग कि f(x) बराबर अगर हमारे पास में 2x² माइनस 11x और प्लस यहाँ के ऊपर 5 दे रखा है, यानी कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का दे रखा है या कोई एक्सप्रेशन 2 डिग्री का दे रखा है जिसको हम लोगों ने f(x) से डिनोट किया, और अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो f(x) बराबर यहाँ के ऊपर 5 2s है, यहाँ के ऊपर 10, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का यहाँ के ऊपर 10x और माइनस का x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 5। आप लोगों ने क्लास 9 में फैक्टर पढ़े हैं, ये हमने इसको यहाँ के ऊपर फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने के बाद में ये f(x) बराबर यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया गया तो x माइनस 5 होगा, माइनस 1 कॉमन ले लिया गया तो ये आ जाएगा x माइनस 5। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने बता दिया था कि अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हर हाल में 2 ही फैक्टर होंगे, तो बराबर एक फैक्टर x माइनस 5 यहाँ के ऊपर ये कॉमन है, ये x माइनस 5 हो गया और दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ के ऊपर ये 2x और यहाँ के ऊपर माइनस 1। जहाँ पर x माइनस 5 और 2x माइनस 1 जो है दो फैक्टर हैं, वेयर x माइनस यहाँ के ऊपर 5 एंड 2x यहाँ के ऊपर माइनस 1 आर 2 फैक्टर्स। ये दो यहाँ के ऊपर ये फैक्टर हैं। अब हम लोगों को यहाँ के ऊपर फैक्टर थ्योरम समझना है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग समझ चुके हैं और फिर हम लोग इसके मिक्सचर पे भी सवाल लगाएंगे और फैक्टर थ्योरम पर भी सवाल लगाएंगे। इस तरीके से क्लास 10th में आते हैं। सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि अगर हम इसका ये पहला फैक्टर लें और इसको 0 के बराबर करें तो x बराबर माइनस 5 बराबर 0 होगा, और जब दूसरा फैक्टर 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 5 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इतनी कैलकुलेशन सारे बच्चे समझेंगे। अगर इस x बराबर यहाँ के ऊपर 5 को हम यहाँ रखें तो f5 जो है 5 माइनस 5 0 होगा और 0 के मल्टीपल में जब ये आ गया तो ये भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। और अगर हम लोग f1/2 यानी इस x की जगह के ऊपर हम लोग 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आदमी 1/2 रख के देख ले, यहाँ रखें 1/2 माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ 2 × 1/2 और माइनस 1 करिएगा तो ये वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा और 0 के मल्टीपल में जब x माइनस 5 की वैल्यू होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ से दो रिजल्ट निकल कर आएंगे। सारे बच्चे इस बात को समझ लें कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो उसके फैक्टर मिलते हैं, हम उसके फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर करने के बाद जो x की वैल्यू निकलती है जब हम पलट कर उसी पॉलिनोमियल में यहाँ के ऊपर रखते हैं, f5 भी 0 है और जब इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाली तो f1/2 भी यहाँ के ऊपर ये 0 है। देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट निकल कर आता है और वो स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर क्या निकल कर आता है कि अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इफ़ देखिए ये है यहाँ से कि इफ़ px या fx जो भी हो, ये px भी हो सकता है और fx भी हो सकता है, यहाँ के ऊपर is a polynomial if px is a polynomial एंड ये देखिए सारे बच्चे इस बात को समझ लें, चाहे पॉलिनोमियल को fx से डिनोट किया जाए और चाहे पॉलिनोमियल को px से डिनोट किया जाए। इफ़ px इज ए पॉलिनोमियल हम ये भी लिख सकते हैं इफ fx इज ए पॉलिनोमियल एंड डिवाइडेड बाई
एंड डिवाइडेड बाई ना लिखिए एंड एक्स माइनस एल्फा इज अ फैक्टर। देखिए मैंने बात को थोड़ा सा हल्का कर दिया है, डिवाइडेड नहीं लिखा, ये बाद में लिखेंगे हम लोग कि अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, और x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, जिस तरीके से यहाँ के ऊपर x माइनस 5 उसका फैक्टर है या 2x माइनस 1 उसका फैक्टर है एंड x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, देन x माइनस अल्फा को 0 के बराबर करिएगा। देखिए अभी हमने x माइनस अल्फा को 0 के बराबर किया तो x बराबर क्या मिला, अल्फा, और x बराबर यहाँ के ऊपर ये जो 5 मिला जिसको हम लोग अल्फा कह रहे हैं, तो f अल्फा बराबर 0, और ये भी जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो ये भी अल्फा होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल एंड x माइनस अल्फा इज़ अ फैक्टर, जिस तरीके से यहाँ के ऊपर x माइनस 5 एक फैक्टर है और 2x माइनस 1 यहाँ के ऊपर एक फैक्टर, दो फैक्टर हैं यहाँ पर। अगर x माइनस अल्फा उसका कोई फैक्टर है तो हम लोग x माइनस अल्फा को 0 के बराबर करेंगे और इम्प्लाइज दैट हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x बराबर अल्फा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x बराबर, जिस तरीके से यहाँ पर 5 मिला है और जैसे यहाँ पर 1/2 मिला है, तो f5 भी 0 होगा और f1/2 भी 0 होगा, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देयरफॉर इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर p अल्फा बराबर 0। क्या फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ के ऊपर नोट करा, अभी रह गई चीज़ जो मैंने लिखी थी, इसको मिटाया था, वो चीज़ यहाँ के ऊपर रह गई है कि अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल है और उसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर दो फैक्टर निकाले थे, तो हमेशा क्या होगा, p अल्फा बराबर 0। ये है फैक्टर थ्योरम, p अल्फा बराबर 0। और ये बात रह गई, ऑल्सो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ऑल्सो द पॉलिनोमियल, द यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने, यहाँ के ऊपर पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई यहाँ के ऊपर x माइनस, यहाँ के ऊपर यानी जो फैक्टर होगा, दिमाग में रखिएगा कि जो फैक्टर होगा उससे वो पॉलिनोमियल डिविजिबल भी होगा। यही सवाल में एप्लीकेशन होगी, आप देख लें कि पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल एंड x माइनस अल्फा इज़ अ फैक्टर, देन x माइनस अल्फा बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर अल्फा मिली, और x की जब यहाँ के ऊपर वैल्यू अल्फा मिली तो f5 0 हुआ, तो p अल्फा 0 होगा। ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। और दूसरी बात यह है कि फिर वो पॉलिनोमियल जो है वो x माइनस अल्फा से डिविजिबल होगा, देन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई x माइनस अल्फा। ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर बता दिया। अब हमें सवालों में इसको किस तरीके से अप्लाई करना है उस चीज़ को भी आप यहाँ के ऊपर जो है वो देख लें, क्योंकि मेनली क्या होता है कि थ्योरम को हमने समझ लिया, लेकिन हम सवाल में उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो देखना है। देखिए इसको मैंने यहाँ से देखिए ये रब किया, और सवाल की जो लैंग्वेज है वो क्या है, किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर ये 1, शो दैट x माइनस 2 is a factor of 3x square माइनस x, और माइनस का यहाँ के ऊपर 10 फुल स्टॉप लग गया, और उसने फिर कहा है कि हैंस फैक्टराइज 3x स्क्वायर और माइनस x और माइनस का 10। अब इसमें आप लोग यहाँ के ऊपर अप्लाई करके यहाँ के ऊपर सवाल को यहाँ के ऊपर देखेंगे। देखिए सवाल की जो लैंग्वेज है वो क्या है कि हम लोगों को शो करना है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ के ऊपर लेट पी एक्स या एफ एक्स कुछ भी आप मान लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 10, ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था उसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पी एक्स के बराबर मान लिया। अब उसने कहा है कि प्रूफ करना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 बराबर आपने 0 किया और x की वैल्यू यहाँ के ऊपर 2 निकाली। इस x को आप यहाँ रखिए तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा P2 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ के ऊपर 2 और माइनस का 10, जहाँ जहाँ x था
वहाँ हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 2 रख दिया, तो P2 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4 3 यहाँ के ऊपर 12 माइनस 2 और माइनस का 10, 12 और माइनस का ये देखिए 12 बराबर ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि P2 बराबर 0, देखिए ये स्टेटमेंट आ गया, ये स्टेटमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया। ये प्रूव हो गया कि x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। आप लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखेंगे हैंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये बात आप लिखेंगे, हैंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उसके बाद में आगे की लैंग्वेज आप पढ़ें, हैंस यहाँ के ऊपर फैक्टराइज। देखिए मैंने बाद में स्टेटमेंट लिखा है यहाँ के ऊपर, हम फैक्टर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ के ऊपर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे और रब किया। देखिए ये इसको स्टेटमेंट को याद रखिएगा, देन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई x माइनस यहाँ के ऊपर अल्फा, यहाँ पर x माइनस 2 है, ये हमने यहाँ के ऊपर ये रब कर दिया। और रब करने के बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखें कि x माइनस 2 से, ये देखिए x माइनस 2 से डिविजिबल है, तो x माइनस 2 से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। डिविजिबल है ना, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि डिविजिबल है, तो हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लाएंगे कि जब हम उससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो देखिए 3x से जब हम लोग मल्टीप्लाई x को करेंगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा, और 3x से जब हम माइनस 2 को करेंगे तो माइनस का यहाँ के ऊपर 6x मिलेगा। ये तरीका आप लोगों को पता है। और फिर साइन हम बदलते हैं घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, और ये माइनस है और यहाँ के ऊपर ये प्लस हो गया। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर कट जाएगा, और प्लस के 6x में से माइनस का x घट जाएगा, तो देखिए ये 5x और माइनस का यहाँ के ऊपर 10 बचा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग ऐसा नंबर लाएंगे कि जब हम x को मल्टीप्लाई करें तो 5x मिले, तो प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5x और माइनस 10। 5 से जब x को करिएगा तो 5x मिलेगा, और जब 2 को करिएगा तो यहाँ के ऊपर माइनस का यहाँ के ऊपर 10 मिलेगा, ये माइनस होगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा प्लस। ये साइन बदल गए। इसके बाद ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ के ऊपर जो है वो कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी फैक्टर पॉलिनोमियल का है तो वो पॉलिनोमियल उस फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में बस यही फ़र्क है कि जब हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, और वहाँ जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ मिलता है। आप देखिएगा इसके पहले वाले वीडियो में कि वहाँ पर कुछ रिमाइंडर मिलता है, और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब सुनिए, इसके पहले भी मैंने, देखिए अब सिर्फ यहाँ के ऊपर, अब मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट में ये चीज़ हमने पढ़ाई थी कि जो डिविडेंड होता है, यहाँ के भाई ये देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ये मैंने वहाँ पढ़ाया है आपको, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इनटू यहाँ के ऊपर ये क्वोशंट होता है, Q से क्वोशंट है और प्लस R से रिमाइंडर है। तो डिविडेंड कौन होता है? पॉलिनोमियल होता है। ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड है। अब इसके पहले के उसमें देखिएगा ये डिविडेंड हो गया। डिवाइज़र कौन है? ये डिवाइड करने वाला है, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डिवाइज़र, और क्वोशंट क्या होगा? यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3x और प्लस 5, ये यहाँ के ऊपर क्वोशंट होगा। रिमाइंडर कुछ है नहीं, यहाँ के ऊपर रिमाइंडर, यहाँ के ऊपर 0। यही दोनों में फ़र्क है। रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में यही फ़र्क है कि वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कुछ मिलता है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर px बराबर यहाँ के ऊपर x माइनस 2 और ये 3x और प्लस यहाँ के ऊपर 5। उसने क्या कहता है? हैंस फैक्टराइज। तो हमने इसको फैक्टराइज नहीं किया, यानी इसको क्लास 9 के तरीके से हमने फैक्टर इसके नहीं निकाले, बल्कि मैंने आपको फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशन से इसका दूसरा फैक्टर जो है वो निकाल कर दिखाया। और वो दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास? x 3x प्लस 5, यानी px पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 यहाँ पर लिखा जाएगा। और जब इसको आप किसी भी तरीके से फैक्टराइज करिएगा
तो x-2 इसका एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा फैक्टर जो है वो 3x यहाँ के ऊपर +5 मिलेगा। ये मैंने आपको इसको अप्लाई करके दिखाया। अब इसके ऊपर आप दूसरी एग्जाम्पल देखें। देखिए दूसरे यहाँ के ऊपर सवाल की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो कहता है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के मिक्सचर पर सवाल आप देखें। बस मैंने आपको दोनों में फ़र्क बता दिया कि वहाँ पर डिविजिबिलिटी कंप्लीट होती है फैक्टर थ्योरम में, और रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर बच जाता है। कहता है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ के ऊपर यूज़ कहता है, यहाँ के ऊपर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही है जो यहाँ पे मैंने लिखी थी। यहाँ के ऊपर कहता है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। कंप्लीटली, और यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है 2x³ प्लस का यहाँ के ऊपर x² माइनस का यहाँ के ऊपर 13x और प्लस का ये 6, ये पॉलिनोमियल यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर दे रखा है। अब देखें सवाल को, आप देखिए आपकी किताबों में इस तरीके के सवाल यहाँ के ऊपर दिए हुए होंगे। वो कहता है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करिए और फैक्टराइज करिए इस पॉलिनोमियल को यहाँ के ऊपर कम्प्लीटली। अब देखिए इसमें एक बात है जो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर सुन लें। सबसे पहला काम क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ के ऊपर px के बराबर मान लेंगे। ये हुआ स्टेप नंबर 1। इसके बाद में हम लोग x की जगह के ऊपर 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। जिस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x बराबर 1 रखा, तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर x बराबर यहाँ के ऊपर बच्चों 1 रखेंगे तो ये 2 और प्लस यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर 13 और प्लस का यहाँ के ऊपर 6 मिला नहीं मिला? ये तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर -1 रखेंगे। x बराबर 1 रखा, x बराबर -1 रखा, तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर -1 रखेंगे तो यहाँ के ऊपर माइनस के 2 मिलेगा, यहाँ पर +1 मिलेगा और यहाँ पर प्लस का 13 मिलेगा और प्लस का 6 मिलेगा। ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी ये काम कैसे होगा? ये अपनी तरफ से होगा। हम x की जगह पर पहले +1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। जहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पर रुक जाएंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ के पर P2 रखा, यानी x बराबर क्या रखा? x बराबर हम लोगों ने 2 रखा। जब x बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 × 2 का क्यूब होगा, +2 का स्क्वायर मिलेगा, 13 × 2 होगा और +6 मिलेगा। तो जो रिज़ल्ट होगा वो 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। आप देखिए 8 2 16 होगा, 16 और 4 20 होगा और 20 और 6 26 होगा और 26 और -26 जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 रखने से हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया। यही बात मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताई थी कि जिस वैल्यू को रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही हमारा फैक्टर होगा। तो इसका मतलब x बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 रखने से हुआ, तो इसका मतलब ये है इम्प्लाइज दैट x - 2 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 इसका एक फैक्टर हो गया। क्लियर हुई बात? x की वैल्यू 2 रखी तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो x - 2 जो है वो इसका एक फैक्टर हो गया। लिखा हम लोगों ने यहाँ के पर ये हैंस x - 2 इज़ यहाँ के पर फैक्टर ऑफ द गिवन यहाँ के पर पॉलिनोमियल। हमने आपको इसमें फैक्टर थ्योरम में 2 बातें बताई थी। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही है। बस सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है? हमारा रिमाइंडर मिलता है और यहाँ नहीं मिलता। ये
अगर x माइनस टू इसका एक फैक्टर है तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो x माइनस टू से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि x माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, 2x क्यूब प्लस यहाँ के पर x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 6, इस पॉलिनोमियल को x माइनस टू इसका फैक्टर था, इससे हम लोगों ने डिवाइड किया। यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब मिले, ये हम लोगों ने यहाँ के पर 2x स्क्वायर लिखा, तो वैल्यू आ जाएगी 2x क्यूब और माइनस के 4x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से इसको करिए और फिर इसको करिए तो ये रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये लाइन खींची गई, ये माइनस किया गया और ये यहाँ के पर ये प्लस किया गया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब कट जाएगा, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये देखिए ये 5x स्क्वायर होगा, माइनस का 13x होगा और प्लस का 6 आएगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखा जाएगा कि जब हम उससे x को मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर मिले, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। 5x से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x स्क्वायर मिलेगा और माइनस का यहाँ के पर मिल जाएगा 10x। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के पर ये देखिए लाइन खींच दी, और लाइन खींचने के बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया कि ये देखिए यहाँ के पर साइन बदला, और साइन बदलने में यहाँ के पर क्या होगा कि 5x स्क्वायर का जो साइन है वो यहाँ पर प्लस है, देखिए माइनस हो गया, और जो माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा जाकर आपका क्या बचेगा, माइनस के 3x, क्या बचेगा, माइनस के 3x और प्लस का यहाँ के पर 6, यहाँ के पर जगह नहीं है इसलिए हमने इस माइनस के 3x प्लस 6 को आगे लिख दिया। फिर यहाँ पर एक नंबर लिया जाएगा बच्चों और उससे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आना चाहिए, तो माइनस का 3 ले लिया, तो माइनस का 3x और प्लस का 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस के यहाँ के पर 3x और प्लस 6, देखिए ये लाइन खींच दी, और ये माइनस का ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी कटेगा, ये भी कैंसिल होगा, प्लस 6 माइनस 6, और रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ के ऊपर आ गया 0। ये मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया, और डिवाइड करने के बाद में जो थ्योरम है जो रिमाइंडर थ्योरम में इस्तेमाल होती है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम उसने कहा है, तो उसी थ्योरम का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए मैंने आपको यहाँ के मेरे रब किया, वो कह रहा था कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और ये पॉलिनोमियल दे रखा है, देखिए ये मैंने यहाँ के ऊपर इसको जो है वो यहाँ के ऊपर रब कर दिया, और रब करने के बाद में आप देखें कि मैंने क्या लिखा, डिविडेंड। यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डिविडेंड, देखिए यहाँ के ऊपर डिविडेंड है बराबर डिवाइज़र है इनटू यहाँ के ऊपर क्वोशंट है और प्लस यहाँ के ऊपर रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर थ्योरम ही का स्टेटमेंट होता है। दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया है, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिविडेंड लिखा हुआ है, डी ये देखिए ये आ गया, तो डिविडेंड कौन है, पॉलिनोमियल है px, डिवाइज़र कौन है, x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 हो गया, और क्वोशंट क्या आया 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ के बारी आ जाएगा 5x और माइनस के 3, और ये जो रिमाइंडर है ये 0 हो गया। अब इसके बाद में हमारा ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का यहाँ के पर 13x प्लस 6 और बराबर एक फैक्टर इसका x माइनस 2 है, और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के चाहे फैक्टर यहीं पर कर लीजिए और चाहे आप अलग कर लीजिए। देखिए आप लोगों को जब ये दिख रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 2x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस के 3 बराबर का निशान लगाया, 3 2 6, तो 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6x माइनस x और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3। जिस तरीके से सिंपली हम लोग क्लास 9 में फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरीके से हमने इसको किया, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 2x कॉमन ले लिया गया तो x प्लस 3 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन हो गया तो x प्लस 3 मिलेगा, एक फैक्टर यहाँ के ऊपर x प्लस 3 होगा और दूसरा फैक्टर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1। x माइनस 2 से डिविजिबल था, आपने देखा ही था, तो ये आया फैक्टर, और इसके फैक्टर हमने 2 निकाले, ये आ जाएगा x प्लस 3 और ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ये 3 फैक्टर आ गए। यही
कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगा और यही इसका आंसर होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से मैंने आपको ये बात बता दी थी कि अगर हमारा पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है, ये देखिए 3 डिग्री का, सारे टर्म देख लिए 1 2 3 और यहाँ का बरिया 4, जो हाईएस्ट डिग्री है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड करती है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 1 2 और यहाँ के बरिए 3 फैक्टर हुए और ये तीनों फैक्टर जो हैं यही कंप्लीट फैक्टराइजेशन यहाँ के ऊपर कहलाएगा। इसके बाद में अब इसके आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो थर्ड पार्ट में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जो है वो ना हो, जिसमें आप आराम से जो है वो देख लें। मैंने आज आपको फैक्टर थ्योरम बता दी और रिलेट करना जो है वो बता दिया। अब इसके बाद में जब थर्ड लेक्चर आएगा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर पार्ट 3 करके, तो उसके ऊपर ये पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप देखिएगा बहुत कायदे से, चीज़ें समझ में आपकी आ जाएंगी। और थर्ड लेक्चर जो इसका बचा हुआ है उसको हम लोग इसके बाद में अपलोड करेंगे। थैंक यू।